दोस्तों, जब कभी भी मैं भारत के बढ़ते रुतबे की बात करता हूं तो कुछ लोग कमेंट में चीन की तारीफ करते हैं और कई लोग तो यहां तक कह देते हैं कि चीन जैसा बनने में भारत को 50 साल लगेंगे। अब मुझे उनके नजरिए से कोई परेशानी नहीं है, सबका अपना अपना सोचना है। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों से एक और ऐसी खबर साझा करने वाला हूं जिसके बाद आपको पता चलेगा कि चीन का $1 ट्रिलियन अब बर्बादी के कगार पर है। और इसके लिए यकीनन भारत की शानदार विदेश नीति तो है ही, साथ ही इसके लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वो नीतियां भी जिम्मेदार हैं जिन्हें भारत और विदेशी मीडिया बढ़ा चढ़ाकर बताता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, 2 दिन पहले ही रूस के कजान शहर में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी। इसी मीटिंग में ब्रिक्स के 5 फाउंडर कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। इस दौरान सभी ने सारे मामलों पर अपनी राय दी। इससे पहले 20 नवंबर को ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्राजील के एक प्रमुख देश ब्राजीलिया की यात्रा पर थे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी आज खबर आई है कि ब्राजील ने चीन के सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, या यूं कहें कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की। ये बात चीन के लिए ब्रिक्स मीटिंग की सफलता से भी बड़ी खबर है, क्योंकि एक ऐसा संगठन जिसका मुखिया बनने का सपना चीन पाले रहता है, ऐसे 5 देशों के संगठन में भी अब भारत सहित 2 देश ऐसे हो गए हैं जो चीन को इस मामले में विश्वास करने को तैयार नहीं है। ब्राजील का OBR प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने से मना करने का मतलब है कि एक और बड़ी अर्थव्यवस्था जो आने वाले समय में बेहतर ग्रोथ दिखाने वाली है, वो चीन की चालाकियों को समझकर अपने फैसले लेना चाहती है। आज तक यही माना जाता था कि ब्राजील चीन के नजदीकी दोस्तों में से एक है, लेकिन इसे देखकर लगता है कि चीन की चालाकियों को पूरी दुनिया अब खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है। इस बारे में ब्राजील का कहना है कि हम चीन के OBOR प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन चीन से व्यापार के दूसरे रास्तों पर काम किया जाएगा। इससे पहले ही इसी साल एक और प्रमुख देश इटली ने भी चीन के BRI प्रोजेक्ट को छोड़ने का फैसला किया था, क्योंकि इटली को अपने आंकड़ों से यह बात पता चल गई थी कि BRI प्रोजेक्ट से जुड़ने से इटली को नहीं बल्कि चीन को ज्यादा फायदा हो रहा है। और ऐसा ही चलता रहा तो इटली की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चीन के कर्जे के जाल में फंस जाएगी। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि इसमें भारत की विदेश नीति कहां से आ गई? तो दोस्तों, असलियत में तो इसमें भारत की ही विदेश नीति की जीत है। और वो कैसे, चलिए बताता हूं। तो ये तो आप जानते ही हो कि भारत ने हमेशा OBOR को ज्वाइन करने से मना किया है। यकीनन इसकी एक वजह यह भी है कि OBOR का एक हिस्सा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से गुजरता है, जिसे भारत पूरी तरह से अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जानता है कि इससे भारत को कोई फायदा नहीं होगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि चीन की बात मानकर जिन देशों ने भी OBOR प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना स्वीकार किया, उनकी आर्थिक स्थिति रसातल में पहुंच गई। इसके लिए आप पाकिस्तान, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस किसी को भी देख सकते हैं। लेकिन अफ्रीका के देशों के तो और भी बुरे हाल हैं। उन देशों की छोटी अर्थव्यवस्थाओं को चीन ने मोटे कर्ज देकर और भ्रष्ट नेताओं को रिश्वत देकर उन पर एक तरह का कब्जा कर लिया है। ये अफ्रीकी देश खनिज पदार्थों में बहुत ज्यादा अमीर हैं और चीन ने इन देशों को बंधुआ बनाकर रख दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान को बनाया हुआ है। अंतर सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान की खबर हमारे पास आ जाती है और अफ्रीका के समाचार हम तक नहीं पहुंच पाते हैं।